जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े कभी न डूबने वाले जहाज में यात्रा कर रहे हो और वही जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकराकर 2 घंटे 40 मिनट के अंदर आपके साथ साथ हजारों लोगों को अपने साथ समंदर की गहराई में समाने वाला हो और 640 किलोमीटर तक आपकी मदद करने के लिए कोई भी मौजूद ना हो। जिस घटना से मैं अभी आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, उस घटना को कोई भी इंसान अपने सपने में भी देखना पसंद नहीं करेगा। अब तक आपने जितना भी बड़ा डरावना सपना देखा होगा, उससे भी लाख गुना डरावनी ये घटना थी जब अटलांटिक महासागर विश्व के सबसे बड़े जहाज को और जहाज में मौजूद 2223 लोगों में से 1517 लोगों को एक एक करके निगल रहा था और बचे हुए 706 लोग न चाहते हुए भी अन्य लोगों के साथ साथ अपने सगे संबंधियों को डूबकर मरते हुए देख रहे थे। आप में से बहुत से लोग इस घटना से वाकिफ होंगे, फिर भी इस वीडियो को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वीडियो के आखिरी में जिस बात का खुलासा होगा, उसे जान लेने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। हालांकि इस जहाज की जिंदगी पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद केवल 4 दिन की ही थी। 10 अप्रैल 1912 से लेकर 14 अप्रैल 1912 तक। लेकिन इस जहाज के डूबने के कई सालों बाद भी इसकी यादें लोगों के दिलो दिमाग में आज भी जिंदा है। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी, यानी 269.1 मीटर। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि यह जहाज फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 फ्लोर की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत से भी ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज को नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम द्वारा बनवाया गया। 26 महीने के बाद यानी 31 मई 1911 को यह जहाज बनकर तैयार हो गया। कहते हैं कि इस जहाज को बनाते वक्त 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की जान भी चली गई थी। 31 मई 1911 को जब यह बनकर तैयार हो गया तब इसे देखने के लिए करीबन 1 लाख लोग पहुँचे थे। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS यानी रॉयल मेल शिप था और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए 2223 यात्रियों के साथ अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। 4 दिनों तक इस जहाज ने अपनी यात्रा बिना किसी दिक्कतों के और बहुत आराम से पूरी की। टाइटैनिक में सवार लोग इस सफर को अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार और आलीशान सफर मान रहे थे। लेकिन 14 अप्रैल की रात 11:40 पर उन लोगों के साथ जो घटना घटने वाली थी, उस घटना से कोई भी वाकिफ नहीं था। टाइटैनिक के मालिक जेब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज को मोड़ दिया जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सामने चट्टान को देख लेने के बावजूद भी जहाज समय पर मुड़ नहीं सका और बर्फ की उस चट्टान से जाकर टकराया जो करीबन 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। जिस बर्फ की चट्टान से टाइटैनिक टकराया वहां से जमीन 640 किलोमीटर दूर थी। बर्फ की चट्टान से टकरा जाने के बाद जहाज में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। इस पानी में न केवल जहाज बल्कि हजारों लोग और उनकी हजारों इच्छाएं जिन्हें वे लक्ष्य पर पहुंचने के बाद पूरा करने वाले थे, उनके हजारों सपने, उनकी हजारों उम्मीदें, सब कुछ इस जहाज के साथ साथ अटलांटिक के सागर में धीरे धीरे समा रहे थे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसकी झलक आपने अब तक देख ही ली होगी। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट सपोर्ट बनाए रखिएगा। 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट बाद कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अटलांटिक समंदर की गहराई में पूरी तरह से समा चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा
घंटा थी और इसे समंदर की आंतरिक सतह पर पहुंचने में केवल 15 मिनट का वक्त लगा था। इतिहास में केवल टाइटैनिक ही ऐसा जहाज था जो बर्फ की चट्टान से टकराकर समंदर में समा गया। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। कहते हैं जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए केवल 37 सेकेंड्स ही बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने जहाज लेफ्ट मोड़ने और इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था। जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था, लेकिन बर्फ की चट्टान इतनी बड़ी थी कि उस चट्टान से बचने के लिए 37 सेकेंड्स में लिया गया एक्शन काफी नहीं था। कहते हैं 30 सेकेंड्स और पहले पता चल जाता तो 1000 करोड़ की लागत में बनने वाली टाइटैनिक मूवी कभी बन नहीं पाती और ना ही मैं इस वीडियो को बना पाता, और कभी न डूबने वाला टाइटैनिक आज भी समंदर के किसी न किसी हिस्से में दौड़ रहा होता। ऐसा भी कहा जाता है कि जब टाइटैनिक ने मदद के लिए इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे तब कैलिफोर्नियन नाम का जहाज उसके काफी नजदीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्नियन का रिप्लाई आ जाता तो और ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाते रहे, जैसे कि फिल्म में भी काफी अच्छे से दर्शाया गया है। इस म्यूजिक को बजाने के पीछे का कारण यह था कि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। टाइटैनिक में टोटल 2223 लोग सवार थे, जिसमें से 1517 लोग मारे जा चुके थे और 706 लोगों को लाइफ बोट के जरिए बचा लिया गया था। टाइटैनिक जहाज पर डूबने वालों में सबसे ज्यादा पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकलकर सामने आए और लोगों को कश्तियों में बैठाते समय महिला और बच्चों को पहले बैठाने का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया। पर क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले ही साल 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द रेक ऑफ द टाइटन। उस किताब में मॉर्गन ने एक लग्जरी जहाज के बारे में जिक्र किया था जिसका नाम था टाइटन। जैसे असल जिंदगी में टाइटैनिक अप्रैल के महीने में मिडनाइट यानी आधी रात में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था, इसी प्रकार टाइटन नाम का लग्जरी जहाज मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब की कहानी में 14 साल पहले अप्रैल के महीने में मिडनाइट यानी आधी रात में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब जाता है। यहाँ चौंका देने वाली और भी एक बात है, मॉर्गन रॉबर्टसन ने अपनी किताब में जिस टाइटन लग्जरी जहाज का जिक्र किया था उसे कहानी में लोग अनसिंकेबल जहाज कहते थे, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। लेकिन असल जिंदगी के टाइटैनिक को भी लोग अनसिंकेबल जहाज कहते थे, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। रॉबर्टसन की किताब की कहानी में टाइटन लग्जरी जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और असल जिंदगी में टाइटैनिक भी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। जरा एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि किताब की कहानी और असल जिंदगी की घटना इतनी ज्यादा मिलती जुलती कैसे हो सकती है। कैसे एक इंसान असल जिंदगी के टाइटैनिक की भविष्यवाणी 14 साल पहले ही अपनी किताब में लिख सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिख रहे हैं, एक है इंसानी दिमाग के फैक्ट्स और दूसरा है आपका अवचेतन मस्तिष्क क्यों जागता है रात रात भर। इन 2 वीडियोस में से आप किसी भी एक वीडियो को देख सकते हो। इन 2 वीडियोस में से किसी भी एक वीडियो को देख लेने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि यार मजा नहीं आया।